हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूल। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने शरीर को काट करके ही दूसरे का शरीर बनता है। और खुद भूखे में रह करके, खुद भूखे रह करके जब तेरी भूख मिटाई, आप कितना ही लाख कमाए धन दौलत, ये कोठी बंगला बनाए हैं, माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। क्या है उस कमाई का? क्या करोगे कमाई का? आपके सामने ही आज से पहले आपकी आंखों के सामने कितने ही मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। कोई कुछ लेकर के गया है? जब कोई कुछ लेकर के नहीं गया तो आप भी कुछ नहीं लेकर के जा सकते। साथ में केवल जाने वाला है तो जो आपने अपना धर्म कर्म किया है, जो जीवन भर कर्म किया है, वही साथ में जाएगा। ये सब कोठी बंगले महल अटारी ये सब यहीं पड़े रह जाएंगे, जाने वाले नहीं है ये। लेकिन आपने क्या किया जीवन में? किसको दुख दिया, किसको सुख पहुंचाया, किसके लिए आपने कितना किया, ये सब आपका कर्म आपके साथ जाएगा। लेकिन हम पूरे जीवन अपने कर्म के बारे में, भगवान के भजन के बारे में, अपने अच्छे कर्म के बारे में सोचते ही नहीं है। हम तो केवल एक ही हमारा ध्यान रह गया है कि हमें तो बस धन इकट्ठा करना है, पैसा 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 पैसा। और जिसके पास भी ज्यादा पैसा है ना, वो कोई एक भी सुख नहीं मिलेगा, कोई सुख ही नहीं मिलेगा। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, कोई ना कोई बुराई मिलेगी, वहां कोई ना कोई बीमारी मिलेगी। ज्यादातर पैसे वालों को देख लेना, या तो उनके घर में संतान नहीं होगी, और संतान होगी तो कहो तो कोई गूंगी बहरी संतान होगी, बोलती नहीं होगी। कितने ही लोगों को देखना जो पैसे वाले लोग हैं। और कितने ही आदमी ऐसे जिन्होंने जीवन भर पैसा कमाया, उनका वंश भी आगे नहीं चला होगा। आंखों के सामने होंगे ये लोग, क्योंकि सब काम किसी दूसरे को दुख दे करके, किसी की आत्मा को दुखा करके नहीं होता, किसी की आत्मा को सुख दे करके भी होता है। जो काम पैसे से नहीं होता वो आशीर्वाद से होता है, वो दुआओं से काम होता है। हमें जीवन में आशीर्वाद कमाना चाहिए। पैसा जितना है वो ज्यादा है, बहुत है हमारे पास। पैसे के चक्कर में आशीर्वाद लेना ना भूलें। जिसके पास जितने ज्यादा आशीर्वाद का धन होगा, वो आदमी उतना ही बड़ा होगा, उतना ही उसका जीवन अच्छा चलेगा। प्रेम से बोलो। श्री सुखदेव मुनि यहाँ पर कथा बताते हैं, कहते हैं कि राजन, तुम तो बात कर रहे हो 7 दिन की मृत्यु की। मैं कहता हूं संसार में एक ऐसा भी हुआ है जिसने मात्र 3 घंटे में अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली है। भगवान श्री राम के पूर्वज थे राजा खटवांग। राजा खटवांग ने देवताओं की तरफ से देवासुर संग्राम में भाग लिया था। देवता विजयी हुए, दैत्य परास्त हुए। देवताओं से पूछा था राजा खटवांग ने कि आप मुझे इतना बता दें, मेरी मृत्यु कब होने वाली है। तो देवताओं ने बताया कि आपकी मृत्यु में तो मात्र 1 पहर बचा है। 1 पहर लगभग 3 घंटे का। 24 घंटे में 8 पहर 64 घड़ी तो होते हैं, लगभग 3 घंटे का है। कहा कि आप मुझे अपना ये दिव्य रथ दें। विश्वकर्मा जी का जो बनाया हुआ रथ था वो ऐसा था कि उसमें बैठो और आप जहां के लिए मन से विचार करोगे वो वहीं पहुंचा देता था। वो दिव्य रथ दिया गया राजा खटवांग को। राजा खटवांग उसमें बैठ करके अपने गुरु के स्थान पर आए और मात्र 3 घंटे में 1 पहर में अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लिया। भगवान से लगन लगा दी और अंत में भगवान से यदि डोर लग जाए तो भगवान हमें अपने पास बुला लेते हैं। अंत मता सागति, अंत में जिसकी जो मति होती है वो ही उसकी गति होती है। लेकिन अंत में भगवान का नाम आना इतना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया ये कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। ये जब बाली को भगवान श्री राम ने छुप करके बाण मारा था तो बाली ने भगवान श्री राम को कहा था ये। आपको पता होगा इस कथा का, वैसे रामायण की कथा है बड़ी। भगवान श्री राम ने बाली को छुप करके बाण मारा था और जब बाली के सामने गए थे तो बाली ने कहा था कि प्रभु आपने मुझे बाण क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं आपका दुश्मन कब से हुआ, सुग्रीव आपका प्यारा कब से हो गया, आपने किस कारण मुझे बाण मारा? जब भगवान श्री राम ने उसको बताया था कि अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या सम ए चारी, जो कुदरस्त इन्हें बिलोके कोई ताहे वधे कछु पाप न होई। अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, भांजी अपनी बहन की बेटी, और अपनी पुत्र वधु अपने पुत्र की पत्नी और अपनी बेटी, ये चारों बराबर होती हैं, ये चारों एक समान होती हैं। इनको यदि कोई कुदृष्टि से देखता है तो उसको मारने में कोई पाप नहीं होता, भगवान श्री राम ने बताया। बाली ने कहा कि प्रभु वो तो बात सही है, लेकिन ये नियम तो आपके मनुष्यों के हैं और हम मनुष्य थोड़ी, हम तो वानर हैं, वानरों में ये नियम नहीं लगता। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि इसका मतलब तुझे दुख है तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूँ, यदि तू चाहे तो मैं तुझे जीवित कर सकता हूँ। जब बाली ने कहा था कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे आवत नहीं, कि प्रभु ऋषि मुनि तपस्वी जन्म जन्मांतरों तक यत्न करके मर जाते हैं लेकिन अंत में भगवान का नाम नहीं आता, और मेरे सामने तो आप स्वयं खड़े हो, तो मैं क्यों जिंदगी मांगू? मुझे तो आपके चरणों में प्रीति लग जाए और हमेशा हमेशा आपके चरणों में भक्ति रहे, बस इतना वरदान दे दो, इससे ज्यादा मुझे जीवन नहीं चाहिए। और हमारे पास में कोई आ जाए वरदान मांगने के लिए तो कह देंगे महाराज कम से कम 100 साल की उम्र तो होनी चाहिए, चाहे बुत खिचड़ती रहे, चाहे हाथ से उठा के पानी भी ना पी सके, और उम्र पूरी लंबी चाहिए दुख पाने के लिए। उम्र लंबी और छोटी से कोई मतलब नहीं है, उम्र कितनी है उसमें आपने जीवन कैसा जिया ये महत्वपूर्ण है। कितनी जी उससे महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जीवन जिया। अच्छा जीवन हो, थोड़ा सा हो, वही बहुत है, और खराब हो, ज्यादा हो क्या। अब आपके सामने भोजन रखा हो, अब भोजन तो रखा हो इतना और उसमें नमक पड़ा हो इतना, अच्छा लगेगा? है? खाओगे उसे? नहीं लगेगा ना अच्छा। भोजन थोड़ा सा हो, स्वादिष्ट हो, महाराज वही बहुत है। जीवन थोड़ा सा हो, अच्छा हो, सुखमय हो, भगवान के चरणों में प्रीति रहे, भगवान का ध्यान लगा रहे, कोई हमको बुरा ना कहे, कोई हमारे लिए बुरा ना सोचे, बस वही जीवन सार्थक है। बाकी जीवन तो दुनिया जीती रहती है। प्रेम से बोलो। तब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव मुनि ने कहा कि राजन अब आप ध्यान से बैठ करके कथा सुनो। मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ ये सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के अब तक की कथा है। कई बार हमें भ्रम हो जाता है, हम सोचते हैं कि महाराज वो कथा सुनी थी उसमें उत्पत्ति ऐसे दिखाई थी, वो कथा सुनी उसमें उत्पत्ति ऐसे दिखाई। हाँ ये होता है, और शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने पढ़ा है ये। क्योंकि महाराज अब तक के उसमें छोटे उसमें मैंने भगवान की कृपा से लगभग 14 पुराण तो अच्छी तरह से पूरे पढ़े हैं। 14 पुराणों का अध्ययन किया है और छोटी बड़ी धार्मिक पुस्तकें मिला के तो 600 से ज्यादा पुस्तक पढ़ी होंगी अपने जीवन में। पढ़ने का मुझे आज भी शौक है। यदि कोई अच्छी पुस्तक मिल जाए ना, चाहे बेशक किसी बच्चे की हो, किसी के सिलेबस की पुस्तक हो, मुझे जो अच्छी पुस्तक मिल जाती है मैं उस पुस्तक को जब तक पढ़ता हूं जब तक खत्म नहीं हो जाती। पढ़ने का शौक बहुत अच्छा है, और खासकर यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, जो अभी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए कह रहा हूं पढ़ाई से अच्छा साधन संसार में कोई नहीं है। पढ़ाई आपको हर मुकाम तक पहुंचा सकती है, और कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो आप जो चाहो वो चीज आपको पूरा करा दे। केवल पढ़ाई आपकी जो इच्छा होगी वो पूरा करा सकती है। तो ये कथा जो है ये सृष्टि से शुरुआत से लेकर अब तक की कथा है, लेकिन किसी ग्रंथ में
किसी कल्प की कथा है, किसी ग्रंथ में किसी युग की कथा है, कल्प बदलते रहते हैं। इसलिए हमें भेद के कारण लगता है कि जब एक बार कल्प बदलता है तो पृथ्वी का दोबारा से सृजन होता है, मनुष्य योनि दोबारा से शुरू होती है। तो कभी कहीं किसी के द्वारा शुरू होती है, कभी कहीं किसी के द्वारा शुरू होती है। इसलिए मन के भेद से ये लगता है, लेकिन जो शास्त्र में लिखा हुआ है बात 100% सही है। तो ये कथा बताती है कि यहाँ पर सबसे पहले अंधकार था। अंधकार में एक छोटा सा अंडा और उसमें फूटा, रोशनी हुई, जल ही जल, और उस जल में कमल के पुष्प के ऊपर उस रोशनी के द्वारा ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए। सबसे पहले ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर हैं, देख रहे हैं कि चारों तरफ कोई नहीं है। चारों तरफ देखा उन्होंने, इसीलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए। ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं वो इसलिए नहीं है कि 4 मुंह के पैदा हुए, वो चारों तरफ जिसकी दृष्टि है वो 4 मुंह है उसके, जिसकी दृष्टि चारों तरफ है। जैसे रावण को दशानन कहते हैं, उसके 10 सर थोड़ी थे, वो 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, उनका ज्ञान था उसे। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के 4 सर हैं कि उनकी दृष्टि चारों तरफ में गई और सोचा कोहम कोहम कोहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसी विचार में थे तो उन्होंने सोचा कि मैं जिस कमल के पुष्प के ऊपर बैठा हूं, यदि इसको पकड़ करके नीचे जाऊं तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। नीचे चलते चले गए लेकिन कुछ ना मिला। अंत में फिर आकर के ऊपर बैठे सोच ही रहे थे, तभी एक हवा के दबाव से जो पत्ता है वो कभी जल के ऊपर लगता, कभी ऊपर उठता, कभी जल पे लगता, कभी